मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने कंटिन्यूटी पर कुछ डिस्कस किया। शांतत्यता क्या है, किसी बिंदु के लिए शांतत्यता क्या होती है, अंतरालों में शांतत्यता क्या होती है, दो शांतत्य फलनों के क्या गुणधर्म हो सकते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया। आइए आज एक्सरसाइज नंबर 6.1 पर देखें कि किसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है फलन f(x) निम्नवत परिभाषित है। f(x) बराबर 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0, -1 यदि x इज लेस देन 0, 0 यदि x इक्वल टू 0। प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर f(x) अस्तित्वहीन है यदि किसी बिंदु के लिए किसी फलन की वाम पक्ष सीमा और दाईं पक्ष सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर ना हो तो उस बिंदु के लिए वह फलन अस्तित्वहीन होता है। तो लिमिट काउंट करके चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 माइनस h का मतलब लेस देन 0 हुआ और लेस देन 0 के लिए वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, -1। तो कुल मिलाकर वैल्यू हमारी -1 आ गई। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h मतलब ग्रेटर देन 0 हुआ और ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू कितनी है, 1। आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x इक्वल टू 1 पर f(x) अस्तित्वहीन है। ये है आपका कभी भी इस तरह के प्रश्न अगर आपको मिलते हैं कि फलन के अस्तित्व और न अस्तित्व होने की बात को प्रूव करना हो तो आप सीधे उनकी दोनों लिमिट काउंट करें। अगर दोनों लिमिट बराबर आती है तो यह f काउंट करें और इनमें से कोई भी एक बराबर नहीं है तो वो अस्तित्वहीन है। इसी तरह देखिए प्रश्न नंबर 2 भी है। प्रश्न नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि f(x) निम्नवत परिभाषित है, एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू x² when x is not equal to 1 और 1 when x equal to 1। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पर f(x) की वैल्यू 1 होगी। आइए LHS निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस h। 1 माइनस h के लिए फंक्शन हमारे पास है 1 माइनस h का होल स्क्वायर और वैल्यू रखेंगे तो 1 ही आएगा। RHS निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस h। 1 प्लस h के लिए भी फंक्शन सेम है होल स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करेंगे 1। फिर हम f अगर 1 की वैल्यू निकालें तो ऑलरेडी 1 दिया है, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर
राइट हैंड लिमिट बराबर F1, और ये जो वैल्यू आती है इक्वल टू 1, यही लिमिट x टेंड्स टू 1 पर Fx की वैल्यू होगी। ये आपका क्वेश्चन। अगर ये तीनों मान बराबर आते हैं तो इनकी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसकी लिमिट होती है। अगला है प्रश्न नंबर 4, Fx बराबर मॉड ऑफ x। तो सिद्ध कीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पर Fx की वैल्यू 0 है। Fx इक्वल टू मॉड ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट फिर आप उसी तरह निकालें 0 के लिए, तो उस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 माइनस h, मॉड से बाहर निकलेगा h, 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 के लिए, तो 0 प्लस h, फंक्शन सेम है आपका, मॉड से बाहर निकालेंगे वैल्यू 0, और F0 की वैल्यू भी मॉड ऑफ 0 दैट इज 0। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर F0 और वैल्यू 0, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पर Fx की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। और आगे बढ़ते हैं। छठा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। Fx इक्वल टू 1 बाई मॉड ऑफ x। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पर Fx अस्तित्वहीन है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन मॉड ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बाई h, and that is infinity। बच्चों ये क्वेश्चन तो मुझको कुछ गड़बड़ लग रहा है। RHL निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 0 प्लस h आ जाएगा 0 के लिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बाई मॉड ऑफ 0 प्लस h, तो लिमिट ऑफ 1 बाई h, ये 0 अप्लाई करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा 1 बाई 0, और F0 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 ऑफ मॉड ऑफ 0, यानी यह भी इन्फिनिटी आ जाएगा।
तो चूंकि ये तीनों बराबर है तो अस्तित्वहीन होने का कोई मतलब ही नहीं है। गलत लिखा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F0 इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पर देखिए परिभाषित अपरिभाषित शब्द का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर हम केवल इसकी इक्वालिटी के संबंध को चेक करते हैं। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पर fx अस्तित्व में है, ये अस्तित्व में है, गलत लिखा हुआ है। हाँ, आइए सातवां देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है fx बराबर 1 प्लस cos x अपॉन tan स्क्वायर x। को x टेंड्स टू पाई पर दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्ष सीमाएं बराबर हैं। आप पहले LHL RHL को निकाल के दिखाइए पाई के लिए। तो थोड़ा सिंप्लीफाई इसको मैं चाह रहा हूं कर लूं। चलिए ऐसे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 f पाई माइनस 0, तो 1 प्लस cos पाई माइनस h अपॉन tan स्क्वायर पाई माइनस h। cos पाई माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h अपॉन tan स्क्वायर h हो जाएगा ये। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन साइन h बाई कॉस h का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर h अपॉन साइन स्क्वायर h को ब्रेक करिए 2 साइन h बाई 2 cos h बाई 2 का होल स्क्वायर। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 cos स्क्वायर h अपॉन 4 साइन स्क्वायर h बाई 2 cos स्क्वायर h बाई 2। तो ये पूरा का पूरा कर जाएगा 2 दूनी 4। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 cos स्क्वायर ये h, हाँ cos स्क्वायर h अपॉन cos स्क्वायर h बाई 2। अब 0 के लिए ये डिफाइंड है, तो आप 0 अप्लाई करेंगे तो 1 बाई 2 इंटू cos स्क्वायर 0 अपॉन cos स्क्वायर 0, यानी 1 बाई 2 इंटू 1 दैट इज 1 बाई 2। ये है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसी तरह जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे RHL निकालेंगे, RHL तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 प्लस f पाई प्लस h। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 प्लस cos पाई प्लस h अपॉन tan स्क्वायर पाई प्लस h। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में सेम फंक्शन होगा 1 माइनस cos h अपॉन tan स्क्वायर h। अब इससे जो कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर आया है वही कैलकुलेशन यहाँ भी है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई 2 आएगी। और अगर हम f पाई की वैल्यू निकालें तो 1 प्लस cos पाई अपॉन tan स्क्वायर पाई। cos पाई की वैल्यू cos 90 प्लस 90। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें आप तो ज्यादा बढ़िया होगा। और सिंप्लीफाई कर लेंगे नहीं तो अनडिफाइंड आ जाएगा। 1 प्लस 2 साइन 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर पाई माइनस 1
अपान साइन स्क्वायर पाई अपान कास स्क्वायर पाई, ये आ जाएगा। तो ये कैंसिल होगा, 2 cos टू दी पावर 4 पाई अपान साइन स्क्वायर पाई। पाई पर वैल्यू 1 प्लस कास पाई अपान टेन स्क्वायर, 10 पाई की वैल्यू 10 180, 10 90 प्लस 90 काट 90, काट 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, और 0 होते ही ये पूरी तरह अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसको थोड़ी सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस कास 2 कास स्क्वायर पाई बाई 2, पाई बाई 2 थोड़ा सा चेंज हुआ। 2 कास स्क्वायर पाई बाई 2 इंटू कास स्क्वायर पाई अपान साइन स्क्वायर पाई को लिख सकते हैं हम 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 इंटू कास स्क्वायर पाई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4 कटा, कास स्क्वायर पाई अपान 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2, और ये कैलकुलेशन 1 बाई 2 आ गया, ये ठीक है। अब हम देखिए, ये पूरा आ गया, ये पूरा सब आया, ALHL इक्वल टू RHL इक्वल टू AF पाई, और सारी वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 2, इसलिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई पर fx की वैल्यू कितनी होगी 1 बाई 2। तो इस तरह आपका 7वां प्रश्न है ये। तो आप 1 से 10 तक के प्रश्नों को चेक कर लेंगे, और जो भी आप कर पाइएगा करिएगा, जो नहीं कर पाइएगा उसको हम फिर कल की क्लास में करेंगे। और आज केवल आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 10 चेक करना है। ओके।